तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, कोरोना तोड़े सारे रिकॉर्ड तो सरकार ने किए हाथ खड़े। जी हाँ दोस्तों, ये है सरकार की असली नीति कि जब कोरोना ने पैर पसार दिए तो अब प्रशासन ने हाथ ही खड़े कर दिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डॉक्टर दर्शन पाल का मोदी सरकार को सीधा जवाब कि अगर डरा धमकाकर कोरोना का डर बताकर ये धरना खाली कराया गया तो ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, फिलहाल कोरोना से भी खतरनाक है ये काला कानून। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कुंभ समाप्त करने की घोषणा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों कि जबरदस्त तरीके कुंभ में कोरोना संक्रमित की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और एक्सपर्ट ने बताया है, आपको बता दें कि कुंभ के जो पानी है जो गंगा का, उससे संक्रमण और फैल सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी को अगर मंदिर पर वोट दिया है तो कहां से मिलेगा एम्स। दरअसल दोस्तों मनमोहन सिंह ने 6 एम्स बनवाए थे, लेकिन मोदी सरकार के सिर्फ 20 एम्स का जो वादा था वो हवाई था। एक भी एम्स खड़ा नहीं हुआ, जिसको लेकर आपको बता दें दोस्तों पूर्व पत्रकार ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी गुजरात सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कोरोना के बढ़ते मामले को देख अब गुजरात हाई कोर्ट को जमकर फटकार लगाई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गांव वालों ने किया बबीता फोगाट का भयंकर विरोध, उल्टे पैर दौड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही बबीता फोगाट है जो बीजेपी की दलाली करती है। जी हाँ, हरियाणा में इसको उल्टे पैर दौड़ा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हटने वाले नहीं है। जी हाँ, किसान तो यहीं डटा रहेगा। कोरोना पहले भी था, कोरोना अब भी है, लेकिन हमारे यहां पर फिलहाल ना कोई केस था कोरोना का, ना होगा, और यहीं डटे रहेंगे जब तक कि तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक करके देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक एक दिन में दोस्तों 2 लाख से भी ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या। जी हाँ, खड़े कर दिए दोस्तों सरकार ने हाथ। ये है दोस्तों सरकार की नीतियां। आज लगातार जो कोरोना के केस है दोस्तों वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ जो केस सामने आ रहा है, लेकिन नेताजी को मास्क लगाना मना है। जी हाँ दोस्तों, अब एक नया काम चल गया है कि नेताजियों को मास्क लगाना मना है क्योंकि इनकी रैलियों में कोरोना नहीं होता भैया। जी हाँ, आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह, मोदी, अभी तक इनको कोरोना नहीं हुआ। जी हाँ, लगता है ये अच्छा खासा डोज ले चुके हैं दूसरी जगहों के, दूसरे देश में बनी हुई कोरोना वैक्सीन का। भले ही दोस्तों मोदी सरकार लोगों को ये चूरन चटाती रही हो कि उसने इंडिया में बनी वैक्सीन लिए, लेकिन सच तो ये दोस्तों जिन जिन ने इंडिया में बनी हुई वैक्सीन लिए उन सभी वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित पाए गए, और जिन्होंने मोदी जी ने बाहर की वैक्सीन लगवाई है। सच्चाई यही है दोस्तों, मोदी जी तो आराम से घूम रहा है। ये सारे जो कानून नियम है दोस्तों ये सिर्फ आम जनता पे लागू होते हैं। आप मास्क पहनो, डबल मास्क पहन लो, अगर आपको बीमारी हो रही है तो हम तो हाथ खड़े करते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हम ऐसी ही सरकार है। ये सरकार जो दोस्तों है ना, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की। राहुल गांधी बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार अपने हाथ ऊंचे खड़ी कर रही है, जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पर हाथ ऊंचे खड़े किए जा रहा है, जहां पर वेंटिलेटर नहीं है झूठ बोला जा रहा है कि वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, जबकि दोस्तों सच्चाई आपके सामने किस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ रहा है। शमशान घाट में लाइन लग गई है। अब प्रशासन ने जब हाथ ऊंचे खड़े कर दिए तो फिर कोई क्या करे दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें महाकुंभ मेला खत्म होने की स्थिति पे आ गया। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से कुंभ में फैल सकता है कोरोना, और दोस्तों पानी से फैलेगा। जी गंगा के पानी से कोरोना संक्रमित फैलने का खतरा। आपको बता दोस्तों एक्सपर्ट ने दी राय, बोले फिलहाल तत्काल में कुंभ मेले को खत्म कर देना चाहिए। जी जो गंगा का पानी है वो संक्रमित करेगा लोगों को और इससे कोरोना और भी ज्यादा फैलेगा। आपको बता दें दोस्तों जब लोगों ने लगातार आवाजें उठाना शुरू करी कि तबलीगी जमात पर तो खूब सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जब कुंभ में लाखों की भीड़ आ रही है उसका क्या। अब आपको बता दें दोस्तों कि कुंभ मेले को समाप्त करने की बात कर दी गई है। जल्द से जल्द कुंभ मेला समाप्त किया जाएगा। आपको बता दोस्तों लगातार कोरोना के केस को देखकर यह फैसला लिया जा रहा है। लगातार यहां पर जो
साइंटिस्ट है दोस्तों, साइंटिस्ट लोग ने ये जारी किया कि अगर कुंभ का मेला इसी तरीके चलते रहा तो संक्रमितों की संख्या बढ़ जाएगी और ये जो पानी दूषित हो रहा है इससे और भी संक्रमण फैलने का खतरा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये सरकार नहीं, ये जुमलेबाज सरकार है। जी हाँ, पहले दोस्तों घंटी बजाओ, फिर घंटी बजाने के बाद दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से जो है यहाँ पर प्रभु के गुण गाओ, और इससे भी काम ना चले दोस्तों तो फिर मोदी सरकार के ही गुण गा लो। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों लगातार जिस तरीके से सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करा है, कोरोना की महामारी हम दूर करेंगे। सबसे पहला दोस्तों राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन से काम ना चले तो घंटी बजाओ, और अगर इससे भी काम ना हो तो फिर प्रभु के गुण गाओ। यह है सरकार का टोटका। दोस्तों ऐसा लगता है मोदी जी किसी काले जादू सीखे हुए हैं। मोदी जी की जो सवाल देखना दोस्तों, आप कभी भी जो वो जवाब आपको बताते हैं ऐसा लगता है ये टोटका है एक तरीके का। ऐसा तो जादूगर या फिर दोस्तों जो वशीकरण करते हैं जो लोग, वो लोग ऐसी बातें बताते हैं हमें, काले जादू वाले लोग। अब मोदी जी के सवाल सुनिए, या तो कभी कहते हैं वो थाली बजा लो, जब थाली से काम नहीं चलता तो कहते हैं सब लोग अपनी छतों पर खड़े होकर दिए जला देना, जब दियों से भी काम नहीं चलता तो मोदी जी कहते हैं कि अपने मोबाइल की टॉर्च ही जला लो। भैया ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से मिल लिए, दिमाग भन्ना जाता है हम लोग का, और फिर हम लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। मोदी जी का कौन सा नया टोटका आने वाला है, क्योंकि दोस्तों कोरोना तो संभल नहीं रहा सरकार से, अब वो आपको ऐसे ही टोटके बताएगी, दिए जलाओ। और कुछ अंधभक्त ऐसा करते भी हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग सड़कों पर थाली पीटने निकल जाते हैं, उनको बेसिकली यहाँ पर जोकरपंथी में मजा आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जोकरपंथी है और इसमें हमें बहुत मजा आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, डॉक्टर दर्शन पाल बोले कोरोना से भी खतरनाक है ये काला कानून। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर अब सरकार चाल चलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कोरोना की आड़ में किसानों को हटाने की साजिश चल रही है सरकार की। उससे पहले ही डॉक्टर दर्शन पाल ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें दोस्तों लगातार जब किसान जब से बैठे हैं तब से ही कोरोना का खतरा है। और अगर आपको याद हो दोस्तों तो एक याचिका भी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वही सेम टू सेम दोस्तों शाहीन बाग की तरह हटाने के लिए कि फिलहाल कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, इन किसानों को हटाया जाए। सोचिए दोस्तों, जब ये लोग रैलियां करते हैं तब कोरोना का खतरा इन्हें नहीं डराता है, जब ये रैलियां बंगाल में करते हैं तब इन्हें इस देश की जनता की परवाह नहीं होती है कि कोरोना बहुत फैल जाएगा, लोगों का क्या होगा। अगर आपको लोगों से प्यार होता, अगर आपको देश की जनता से प्यार होता तो आप कभी भी बिना मास्क के बंगाल की रैलियां नहीं करते। दोस्तों जेपी नड्डा बिना मास्क के उछल उछल के रैलियां कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह खूब खुश हो रहे हैं बिना मास्क के रैलियां करके। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेता है तो वो बोलते हैं आप चिढ़ाओ क्योंकि आपको पता है हम जीत रहे हैं। यानी कि अगर कोई आपसे मास्क लगाने का कह रहा है तो आप उससे ये कहोगे कि आप जल रहे हो क्योंकि हम जीत रहे हैं चुनाव। सोचिए दोस्तों, ये अमित शाह की बोली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों खुद जो है यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो क्या दूसरों को ज्ञान बांटने में लगे। यानी कि दोस्तों अगर किसान बेचारा शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है तो उसका, आपको बता दें दोस्तों ये खबरें निकल कर आ रही कि अब किसान के आंदोलन को खत्म कराने की साजिश में जुटी है सरकार। जी हाँ, या तो उनसे बात करी जाएगी या फिर उनको दोस्तों जबरदस्ती भी हटाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में लेकर दोस्तों डॉक्टर दर्शन पाल ने सीधा सीधा धमका दिया। बोले फिलहाल अगर किसानों को हटाने की कोशिश करी या फिलहाल उनको धमकाने की कोशिश करी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम तब से बैठे हुए हैं जब से कोरोना चालू हुआ था। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी बोल दिया है, आपको बता दूं दोस्तों यहाँ तक के दर्शन पाल ने ये भी कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से हमारे लोग मर रहे तब तो कोरोना भी नहीं था, मौतें तो जो है कृषि काले कानून से भी हो रही हैं। हजारों लोग दोस्तों आपको बता दें 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। और आज जिस तरीके से दोस्तों लोगों ने आत्महत्याएं की किसान आंदोलन में, उसको सरकार भूल गई। कहते हैं ना दोस्तों कि वक्त के साथ हर चीज़ भूल जाते हैं लोग, लेकिन इन किसान भाइयों को याद रहेगा उन महान बलिदानियों का बलिदान दोस्तों, जिन लोग ने कृषि कानून को लेकर अपनी जान दे दी। आपको बता दोस्तों जिस तरीके से ये जाने जा रही हैं इसका जिम्मेदार कौन है? कोरोना से तो वो लोग बाद में मरेंगे, लेकिन उससे पहले ये कृषि काला कानून हमारे किसान भाइयों की जाने ले रहा है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों एक बार फिर से भड़के हैं पत्रकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर मंदिर पर वोट दिया है तो एम्स कहां से मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनमोहन सिंह ने पूरे के पूरे 6 एम्स बनवाए थे और मोदी सरकार ने दोस्तों 20 एम्स बनवाने का वादा किया था, लेकिन उनमें से दोस्तों एक भी वादा निभाया नहीं गया। वो सारे के सारे जुमले लिख रहे। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या फिलहाल सिर्फ जुमलेबाजी ही करती है मोदी सरकार या कुछ काम भी करती है। जिस तरीके से दोस्तों रवीश कुमार भड़के, उनका कहना था अगर मंदिर पर वोट दिया है तो अब तुम्हें एम्स कहां से मिलेगा। जी है दोस्तों, अखिल भारतीय योजना के दौरान मनमोहन सिंह साहब ने 6 एम्स बनवाए थे, लेकिन दोस्तों फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। इसने अपने हथियार डाल दिए, यहां तक कि अब तो कोरोना में हाथ भी खड़े कर दिए। ऑक्सीजन नहीं है तो कहां से इंतजाम करें, दवाएं नहीं है तो कहां से इंतजाम कर। सोचिए दोस्तों, अभी तक इन बीजेपी के बड़े नेताओं में से किसी एक की भी कोरोना से जान क्यों नहीं गई? क्योंकि इन लोगों ने दोस्तों अच्छे किस्म की वैक्सीन लगवा ली है बाहर देश की। और आपको कौन सी वैक्सीनें लगाई जा रही हैं जिससे वापस से संक्रमण का खतरा फैल रहा है। सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि अगर यही ऑक्सीजन की जरूरत अभी अमित शाह के बेटे को पड़े तो क्या अमित शाह कहीं से भी हाथ पैर मारेंगे? लेकिन वो इंतजाम करेंगे। दोस्तों यही फर्क होता है आम जनता में और एक नेता के बेटे में। अगर दोस्तों अमित शाह को खुद को डर नहीं है, इसका मतलब उन्हें पता है कि उन्हें कोरोना से कुछ नहीं होगा। मोदी को खुद को डर नहीं है, पीएम मोदी को, वो खुद मास्क नहीं लगा रहे क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनको कुछ नहीं होने वाला है। उनके पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो अच्छे किस्म की जो वैक्सीन लगवा लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा तो दोस्तों किसे? उस आम जनता को जो गरीबी में पल रही है, जो दोस्तों 2 रुपए रोज कमाती है और उसको भी छीन लिया गया लॉकडाउन लगाकर। दोस्तों राहुल गांधी ने भले ही कड़वी बातें की हों, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच्ची साबित हुई हैं। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने पहले ही मोदी सरकार को चेताया था कि इस देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से आ रहा है, सरकार को इसके बारे में इंतजामात करने चाहिए। लेकिन तब दोस्तों मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात ना सुनते हुए उनको मजाक में ले लिया। उसके बाद दोस्तों आखिर मोदी जी ने क्या करा? थूका हुआ चाट लिया। वही करना पड़ा जो राहुल गांधी ने कहा था। उसके बाद जब राहुल गांधी ने कहा कि हमें दूसरे देशों की वैक्सीन को भी अनुमति देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो रविशंकर प्रसाद बोलने लगे कि राहुल गांधी दलाल बन गए दूसरे देशों के जो उनका फायदा कराना चाहते। बाद में क्या हुआ दोस्तों? थूका हुआ चाट लिया। और ये तो अभी ताज़ा ही बात है 2-4 दिन पहले की। रविशंकर प्रसाद ने यह बयान दिया और मोदी ने अनुमति दे दी दूसरे देशों की वैक्सीन को। इस स्थिति को देखा तो दोस्तों भले ही बीजेपी ये नकारती रहे, लेकिन काम वही कर रही है जो वो राहुल गांधी कह रहा है। भले ही राहुल गांधी के सामने मना कर देती हो, लेकिन उन्हें करना वही पड़ता है दोस्तों जो राहुल गांधी कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और चांस और विकल्प ही नहीं है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले आंदोलन को खत्म करने के बारे में सरकार सोचे भी ना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। आपको बता दें दोस्तों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले इसको फिलहाल इसको जो है शाहीन बाग का धरना समझने की गलती ना कर देना। आपको बता दोस्तों बंगाल में भी किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां एक तरफ मोदी शाह अपनी रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो राकेश टिकैत है वो सबसे विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं किसानों से कि फिलहाल इस सरकार को कोई भी वोट ना दे, क्योंकि दोस्तों ये फिलहाल देश विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और ऐसी सरकार को वोट नहीं देंगे हम। आपको बता दें लगातार दोस्तों सरकार के खिलाफ किसान नेता अपनी आवाज बुलंद कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम दोस्तों बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुजरात मॉडल के हालात बेकाबू, आखिर सच्चाई क्यों नहीं बताती मोदी सरकार? लाशों के ढेर। जी है दोस्तों, यूपी में भी लखनऊ में भी लाशों के ढेर लग गए हैं। और अब तो आपको बता दोस्तों लखनऊ में तो वीडियो और फोटो निकालने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उनको भी संक्रमित ना हो जाए लोग, इसलिए ये किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं,
फोटो वायरल हो रहा है और इस सरकार की फजीयत हो रही है, जिसके बाद लोगों का, आम जनता का गुस्सा फूट रहा है इस सरकार के ऊपर। आपको बता दोस्तों, महामारी के दौर में आज भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया, लेकिन फिलहाल इस सरकार को कुछ दलाल पत्रकार अभी भी अच्छा बता रहा है। जी हाँ, और उन दलाल पत्रकारों में बड़े बड़े चैनलों के नाम है। हालांकि अब इन चैनलों पर दोस्तों कुत्ता भी नहीं मूतेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर फिलहाल यही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।